प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की प्रियो। मैं आपका भाई और सब गामित, जो आपके लिए थोड़ी बहुत सोचने वाली बात, समझने वाली बात और करने वाली बात प्रस्तुत करने में आपका सामने हाजिर हूँ। थैंक यू प्रियो, जय मसीह की। मैं ये बात आपको बताने के लिए आया हूँ कि परमेश्वर ने मुझे 23/2/2022 के शाम मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। हमारे चर्च के विश्वासी लोग बहुत मेरे साथ थे और मुझे एक खदान जैसा बड़ा गहरा खीन जैसा दृश्य दिखाया। हम वहाँ पे वो खदान में थे, सबसे गहराई के अंदर में। तब हमको उधर खदान में से निकलने का था और मेरे विश्वासी सब उस खदान में से निकले, क्योंकि पत्थर पे चढ़ के छोटा सा रास्ता था पत्थर पे से चढ़ने का। लेकिन मेरे विश्वासी सब परमेश्वर के लोग उस खदान की गहराई में से एक के बाद चढ़े, ऊपर निकल गए और थोड़े बहुत लोग वहाँ पे अंदर खदान में रह गए। तब जो लोग ऊपर चढ़ गए थे उन लोगों ने सोचा कि हमारे लोग खदान में नीचे रह गए हैं, क्योंकि वो थोड़े बहुत लोग चढ़ गए, फिर वो रास्ता टूट गया था, वो रास्ता नहीं रहा था। इसलिए जितने लोग ऊपर चढ़े उन लोगों ने सोचा कि मैं हमारे लोग खदान में रह गए हैं। तब उन लोगों ने बड़ा सा रस्सा लिया और खदान में डाला। जितने लोग खदान में थे वो लोग वो रस्से को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ गए। इतनी देर में वह थोड़ा बहुत चढ़ने का रस्सा पकड़ के चढ़ने का रास्ता था, वो भी टूट गया और मैं अकेला वो खदान में रह गया। मैंने सोचा अभी मैं ऊपर जाऊं तो जाऊं कैसे। थोड़ा बहुत रास्ता पकड़ के चढ़ने का रास्ता था, वो भी टूट गया है। अभी तो मेरे लिए कोई चांस नहीं है चढ़ने का। तो मैंने सोचा अभी मैं क्या करूं। इतनी देर में एक बस मुझे वह खदान में दिखाई दी और वह बस में एक स्त्री थी। वो बस के अंदर सीट पे सो रही थी। उसके बगल में एक छोटा बच्चा था, वो रो रहा था। मैंने सोचा ये औरत तो सो रही है और बच्चा तो रो रहा है, और ये बस तो बिना ड्राइवर के आगे बढ़ रही है और बस के आगे में गहरा गड्ढा था, वो गड्ढे में पूरा पानी था। मैंने सोचा यार ये बस तो बिना ड्राइवर के जा रही है और सामने तो गड्ढा है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। कैसे भी करके उसको, बस को या फिर वो स्त्री को और ये बच्चे को मुझे बचाना है। मैं तुरंत भागा दौड़ा और उसके बस के पास में मैं जा रहा था। तभी अचानक वो बस एक पत्थर पे चढ़ गई और उसका पिछला टायर पंचर हो गया। इसलिए वो बस थोड़ा स्लो हो गई
और जोर से आगे बढ़ नहीं सकी। तभी मैं जल्दी से दौड़ के उधर बस में घुसा। प्रियो, वहाँ पे समझने की बात है, वो बच्चा रो रहा था। वो बच्चे को मुझे बचाना था, तो वो बच्चे को लेके मुझे जल्दी भागने का था। तब तक के वो बस वो गड्ढे में गिर जाए, उसके पहले मुझे बस में से बच्चे को लेकर भागना था। वहाँ पे ये बात हुई, मैं बस में पहुँचा और वो स्त्री के पास में पहुँचा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं बच्चे को नहीं लेकिन ये स्त्री को पहले जगाऊँ। तो मैंने वहाँ पे जाके उस स्त्री को ऐसा बोला कि हे शैतान शैतान उठ उठ। प्रियो, ये वहाँ पे समझने की ये बात है, मैंने उसको बहन बोल सकता था, उसको मैं कुछ आवाज़ दे के जगा सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पे क्यों हे शैतान उठ उठ ऐसा बोला। हो सकता था मैं वो बच्चे को लेके उतर जाता, वो बहन नहीं उठती, सो रहती, गड्ढे में गिर जाती, मेरा क्या था। लेकिन मैंने उसको बच्चे को छोड़ के, बच्चा तो रो रहा था, लेकिन उसको उसको बच्चे को छोड़ के मैंने उस औरत को ऐसा बोला, हे शैतान उठ उठ। प्रिय, हो सकता है तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के आत्मा ने मुझे वहाँ पे समाई दी। हमारे जीवन में जब शैतान हमारे जीवन को लेके चलता है, तो वो बिंदास हमारे जीवन में बैठा रहता है, उसको कोई पड़ी नहीं है, वो कुछ नहीं सोचता है। हम चाहे रोए, हम चाहे मरे, हम चाहे खाए, हम चाहे पिए, हम सुरक्षित रहे या बीमार रहे, वो उसको कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि उसके जो बस में सो रहा है वो बिना ड्राइवर के आगे जा रहा है। जब आगे जा रहा है तब भी उसके लिए रास्ता नहीं है, वो गड्ढे में पूरा पानी भरा है, वहाँ पे गिरने जा रहा है। परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे ऐसा शब्द उच्चारने के लिए बोला। हो सकता था मैं बच्चे को लेके भाग जाता, लेकिन वो शैतान को भी जागा के फिर बोलने का ज़रूरत हो सकती है। परमेश्वर ऐसा सोचता है तुम्हारे और मेरे जीवन में। उसको मत सोने दे, उसको उसमें उधर से निकाल, उसको बोल, जागा, तू यहाँ पे जब बैठा है वो तेरे जगह नहीं है, उसको बोलने का जरूरत है। ऐसा परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे समय दिया और बोलने के लिए प्रेरणा दिया। मैं होता तो यही बोलता, हे बहन उठो उठो, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे शब्द उच्चारने के लिए मुझे ये मार्गदर्शन दिया, हे शैतान उठ उठ। क्योंकि उसको किसी के जीवन में सोने देना नहीं है। वो जिसका जीवन कंट्रोल कर लेता है उसके जीवन में बिंदास वे सोए बैठे रहता है। इसलिए उसको वहाँ सोना नहीं देना है, उसको उठाना है, उस उधर से निकालना है। वो रोए हुए छोटे बच्चे को तो हम बचाना ही है, लेकिन जहाँ पे वो औरत सो रही है ना, उसको वहाँ से उठाना है और निकालना है, क्योंकि उसकी बस जा रही है ना सोए हुओं की। उसके सामने खड्डा है, उसके सामने पूरा बस गिर जाए, डूब जाए, ऐसा रास्ता है। इसीलिए उसमें तुम्हारी और मुझे यही जवाबदारी परमेश्वर ने दिया है। किसी की बस बिना ड्राइवर के चल रही है, इस संसार में भी प्रिय चलती है बिना ड्राइवर की बस। आप अशोक भाई, ये कौन सी बस है, हमको बता। जैसे जिस विषय तुम समझते हम भी समझे, प्रिय यही है ना बस, जो बिना परमेश्वर के सहारे, बिना परमेश्वर के प्रेरणा के बिना परमेश्वर के मदद बिना चलती है, जिसकी बस। प्रिय हो सके किसी को बुरा लगने दो, लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है ना, वह सब बस खड्डे में गिरने जा रही है। इसलिए उस बस में जो भी है उसको हमको जगाना है, उसमें से हमको बचाना है। तो ये कार्य करने में परमेश्वर
इस संसार में आपको और मुझे मार्गदर्शन दे और वैसा कार्य तुम्हारे और मेरे जीवन में होने दे कि जो परमेश्वर चाहता है वही कार्य करने में हम आगे बढ़ने पाए। प्रियो, उसी समय मैं जाग गया और उसका मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं खदान में रह गया था, मैं बाहर निकल नहीं पाया था। लेकिन उसी दिन में, उसी रात में एक कस्बे के जैसा, कस्बा बोलते हैं, कस्बे के जैसा एक जानवर वहीं पे था खदान में। तो प्रियो, उसी समय में जाग गया और उसका मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं खदान में रह गया, बस में वो लग रह गए, मैं उसको निकाल नहीं पाया। ऐसा सोच के मैं जाग गया। इसलिए सोचता रहा। जागने के बाद मैंने सोचा, परमेश्वर, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सब लोग बाहर निकल गए और मैं खदान में रह गया, और जो बस गए गड्ढे में गिरने जा रही थी वो बच्चे को भी नहीं निकाल पाया, और औरत को वो जाके ऐसा बोला है, शैतान उठ उठ, इसका मतलब क्या है मुझे बता। परमेश्वर ने दूसरी रात को वापस मुझे वही अधूरा कार्य बताया। तब तो मैं बाहर था, दूसरे दिन मैं खड्डे में नहीं था, तब तो मैं बाहर था। मुझे उस बाबत से, उससे एक वस्तु से मुझे पता चला कि मैं बाहर हूँ, क्योंकि जो खदान में अगले दिन था ना, कौवे जैसा जंतु, वह उस दिन दूसरी रात को बाहर था। तो बाहर था, मैंने सोचा यार ये तो उधर खदान में भी था और आज इधर बाहर भी है। मैंने उसको ऐसा पकड़ा और ऐसा दाबा दिया। एक ही बार दाबाने में कौवा मर गया। मैंने सोचा, परमेश्वर, इसका मतलब क्या है? मैं सोचता रहा। परमेश्वर ने मुझे बताया, ये कचरा जैसा है ना, इस संसार में परमेश्वर के लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। उसकी जवाबदारी हो सकता है मुझे दी हो, क्योंकि मुझे उससे पता चला कि जो कछुआ उधर था बस के बगल में, वही कछुआ उस दिन बाहर भी था। इसलिए मैंने सोचा, एक कछुआ है ना, एक कछुआ भले धीरे चलता है, लेकिन मनुष्यों को बर्बाद करने के लिए वही चाल चलने में शैतान योजना करता है। ऐसा सोच के मुझे वो कछुए को दबा दिया और वो कछुआ मर गया। एक ही बार दबाने में वो मर गया। परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे मार्गदर्शन दिया कि ये दुष्ट शैतान जो है उसको हराने का और उसको उसके कार्यों को नाबूद करने की ज़रूरत है। उसके जो पंजे में, उसके जाल में जितने फंसे हैं, उन लोगों को छुड़ाने की ज़रूरत है। ऐसा परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे प्रेरणा दी और मैं बहुत खुश हुआ। हे परमेश्वर, तेरी जो मर्जी है मेरे जीवन में पूरी होने पाए। वैसा दर्शन मैंने वापस देखा था, वो आपके सामने मैं लाया हूँ, ताकि आप भी किसी भी प्रकार के मन के विचार में, सोच में, अथवा कोई भी प्रकार के मन की जो टेंशन आपको भी कोई भी परेशानी के तरफ ले जाके निराश कर रही होगी, लेकिन परमेश्वर इस दर्शन के शब्द से आपको छुड़ा नहीं पाए, वैसा परमेश्वर आपके जीवन में होने दे। थैंक यू प्रियो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।